हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 12वीं के बिहार बोर्ड के क्लास 12वीं का जो इतिहास का जो पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरी की कहानी हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व, तो उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ से बनी थी? हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ से बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे जो थी सिलखड़ी नाम की पत्थर से बनी थी। जो सिलखड़ी भी क्या है, पत्थर का नाम है एक सिलखड़ी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ से बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे सिलखड़ी नाम के पत्थर से बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अब 2 देखिए आगे, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर होगा। बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी का निवासियों को सोना का भी ज्ञान था, लोहा का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन चांदी का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग ना विदेशी राजाओं सबके साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। तो 7 का सही आंसर होगा सी नंबर, मातृ देवी की उपासना करते थे। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, 8 का प्रश्न संख्या देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल शहर की तरह बना था, शहर की तरह दिखने में अच्छा था। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। आगे के अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर होगा। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, लेकिन मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक 1 साल बाद। हड़प्पा सभ्यता 1921 और मोहनजोदड़ो 1922। तो यह भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी ने। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजन व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजन व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता देखिए नदी के किनारे बसे थे,
तो नदी के किनारे बसे थे तो प्राकृतिक कारण तो होगा ही, और विदेशी आक्रमण भी होगा, विदेशी आक्रमण भी होगा, विदेशी राजा सभी इस पर आक्रमण करते थे। और प्राकृतिक कारण, क्योंकि यह नदी के किनारे बसे थे तो इसमें बाढ़ सब बहुत ज़्यादा आते थे, तो ए और बी तो होगा ही, तो ए भी होगा, तो डी इसका आंसर होगा। क्योंकि जब ये 1 2 होगा तो तीसरा तो ऑलरेडी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी। विदेशी आक्रमण प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखता है, तो 15 का सही आंसर होगा हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में एक स्त्री थी जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो कहाँ था, हड़प्पा सभ्यता में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 देखा, प्रश्न संख्या 15, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हुई हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का हुई हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ना सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा क्या है, एक नगर है, और सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी का सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि प्रश्न क्या क्या कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का खोज हुआ था, तो हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, लोथल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी ने किया था। R.D. बनर्जी का R.D. का मतलब होता है राखलदास बनर्जी, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, यह भी याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और यहीं पर अगर पूछा जाता मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो वह सिंधी भाषा का शब्द है, तो यह भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रश्न संख्या 22 है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रश्न संख्या 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण क्या गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक विदेश अवशेषों के आधार पर, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों चीज़ों के आधार पर प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी किया गया, विदेशी यात्रियों के आधार पर भी किया गया, क्योंकि विदेशी यात्री आए तभी तो विदेशों के बारे में हम लोगों को जानकारी हो, इसलिए विदेशी यात्रियों के भी आधार पर किया गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी के आधार पर किया गया। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रश्न संख्या 24 है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 देखो, प्रश्न संख्या 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो गंदे पानी की निकालने की व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, तभी तो इसको शहरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल शहर की तरह था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में रोड के किनारे किनारे नाले सब बनाए हुए थे,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, प्रश्न संख्या 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 देखो, प्रश्न संख्या 27 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? प्रश्न संख्या 27, तो इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 देखो, प्रश्न संख्या 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो में नाच करती हुई मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 देखो, प्रश्न संख्या क्या है, 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता में किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। इसका क्या होगा, डी आंसर इसका सही होगा। डी सही आंसर होगा। चीन के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव को वो लोग पूजा करते थे, और इस पशुपति महादेव ही सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महादेव को वो लोग पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 31 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप से जाना जाता है? कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप से जाना जाता है? तो यह इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे थे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। समझ गए दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 की ओर देखिए, प्रश्न संख्या 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के पास के जो जमीन थी ना, बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ पर अनाज से बहुत उपजता था, इसलिए इसे सिंध भाग का बाग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो प्रश्न संख्या 33, तो इसका आंसर होगा ए मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को के नाम के आगे ना माता का नाम लगता था दोस्तों। अब है ना पिता के नाम लगता था, लेकिन पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में किसी भी व्यक्ति के नाम क्या है कि माता के नाम लगता था, तो इसलिए मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक स्वरूप था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 देखो, प्रश्न संख्या 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता है वो चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है, क्योंकि मिस्र मेसोपोटामिया सबके साथ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारिक संबंध था। प्रश्न संख्या 35 देखो, प्रश्न संख्या 35 है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल वह त्रिभुजाकार आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36 देखो, प्रश्न संख्या 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रोपर में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से मिला है, प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से अवशेष, विशाल स्नानगार का अवशेष प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। और यह जो विशाल स्नानगार है ना दोस्तों, यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय प्रयोग में लाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में यह किसी धार्मिक, जैसे कि कोई फंक्शन सब होता होगा ना, तो उस समय में इसको प्रयोग में लाया जाता था। यह भी बुक में लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो चौधरी को नहीं कहा जाता है, हड़प्पा लोथल को नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा की राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, राखल दास बनर्जी
को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? देखिए 1922 ईस्वी में। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का हम पहले बता दिए हैं कि 1922 ईस्वी में खोज किए। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया। पशुपति महादेव की मुहर में शेर नहीं पाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 42 देखिए, प्रश्न संख्या 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा के उत्खनन करवाए थे। हड़प्पा की खोज किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या आगे के प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है। एक ही प्रश्न को ये मतलब घुमा घुमा के पूछता है। एक ही प्रश्न को 4-5 बार मतलब घुमा घुमा के पूछा गया है। तो अच्छे से आप लोग याद कीजिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने क्या की है? वहाँ पर था R.D. बनर्जी, यहाँ पर है राखाल दास बनर्जी। तो देखिए प्रश्न नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बी। 44 का आंसर बी होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखाल दास बनर्जी ने किए थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त अगर आपके साथ पढ़ता हो तो उसको भी ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा ताकि वह भी अच्छा से अच्छा मार्क उठा सके और खूब मन से पढ़िएगा दोस्तों।